Hello class 5th, welcome to EVS classes. In EVS today I am going to start chapter 7. Chapter name is Forest and People. फॉरेस्ट एक नेचुरल रिसोर्स है, बहुत सारी चीज़ें फॉरेस्ट हमें देता है और मनुष्य अपने लाभ के लिए फॉरेस्ट को काटता जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए या फिर पॉपुलेशन, धीरे धीरे पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है तो उस पॉपुलेशन के खाने के लिए फूड की भी ज़रूरत होगी, तो जंगल को काट के उसको क्या बना दिया गया, फील्ड बना दिया गया ताकि क्रॉप्स उगाए जा सकें। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्क, फैक्ट्रीज के निर्माण के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए भी बहुत सारे फॉरेस्ट की कटाई ह्यूमंस ने, मनुष्य ने की। अपने लाभ के लिए जंगल को उसने काटा। इस तरह से बहुत सारे पेड़ जो है, पेड़ों की संख्या बहुत ही कम हो गई। इस चैप्टर में एक स्टोरी दी गई है ऋतु और उसके ग्रैंड पेरेंट्स की। तो आइए पढ़ते हैं क्या है ऋतु और ऋतु के ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में किस तरह की बातचीत होती है, इससे हमें क्या समझने को मिलता है। आइए पहले स्टोरी को पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। ऋतु इज आउट शॉपिंग विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स। ऋतु अपने ग्रैंड पेरेंट्स मतलब अपने दादा दादी के साथ आउट शॉपिंग पे है, मतलब बाहर खरीदारी करने वे गई है। दे आर गोइंग टू बाई, वे खरीदने जा रहे हैं सम क्लॉथ्स, कुछ कपड़े खरीदने जा रहे हैं एट द पोस्ट साउथ एक्सटेंशन मार्केट। वो ऋतु अपने दादाजी के साथ पोस्ट साउथ एक्सटेंशन मार्केट में कपड़े खरीदने जा रही है इन न्यू दिल्ली में। सडनली, अचानक, ऋतु रिमेंबर्स, ऋतु याद करती है दैट कि हर ग्रैंड पेरेंट्स यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, उसके दादाजी भी दिल्ली में रहा करते थे व्हेन ही वाज यंग, जब वो छोटे थे। एंड आस्क्ड हिम, और ऋतु ने उनसे पूछा, दादा डिड यू कम शॉपिंग टू साउथ एक्सटेंशन, क्या आप साउथ एक्सटेंशन में शॉपिंग करने आते थे? व्हेन यू वर यंग, जब आप छोटे थे तो? दादा बिगिन टू लाफ, दादाजी हंसने लगे। These area were covered with thick forest, यह जो एरिया है जहाँ साउथ एक्सटेंशन मार्केट बना है, ये पहले यहाँ पे घने जंगल थे। एंड वाइल्ड एनिमल्स roamed here, और जंगली जानवर यहाँ पे घुमा करते थे। दादा टोल्ड हर, दादा ने उसे बताया, एंड दादी टोल्ड हर दैट इवन व्हेन ऋतु's फादर वाज यंग बॉय, यहाँ तक कि जब ऋतु के जो पापा थे वे जब छोटे थे, they used to see deer in the outskirt of the forest, तो जंगल के बाहरी छोरों पर वे used to see मतलब देखा करते थे डियर को, हिरन को। and hear the howl of wolves at night, और रात के समय wolves की आवाज को सुना करते थे। oh where has the forest gone, asked ऋतु ने पूछा, फॉरेस्ट कहाँ चला गया? दादा टोल्ड हर, दादा ने उसे बताया दैट कि द ट्रीज वर चॉप्ड ऑफ टू मेक प्लेस ऑफ पीपल टू बिल्ड हाउसेस। दादा टोल्ड हर, दादा ने उसे बताया दैट कि द ट्रीज वर चॉप्ड ऑफ, पेड़ों को काट दिया गया है, टू मेक प्लेस, जगह बनाने के लिए, फॉर पीपल, लोगों के लिए जगह बनाने के लिए, टू बिल्ड हाउस, कि वे घर बना सकें। एज मोर एंड मोर पीपल बिगिन टू मूव अवे, एज मोर एंड मोर पीपल, जैसे ही ज्यादा से ज्यादा लोग बिगिन टू मूव अवे फ्रॉम एंड सेटल डाउन इन द टाउन, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने गांव छोड़कर शहर की ओर पलायन करने लगे, शहर की ओर मूव अवे होने लगे, एंड सेटल डाउन, और वहां आकर बसने लगे इन द टाउन, शहरों में। मोर एंड मोर फॉरेस्ट हैड टू बी कट डाउन, तो मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा, फॉरेस्ट मतलब जंगल को, हैड टू बी कट डाउन मतलब काटना पड़ा। लोग शहर में जो है वो लोग गांव छोड़कर अपने रोजगार के सिलसिले में गांव छोड़कर शहर की ओर पलायन करने लगे, और जिस कारण से शहर में पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई और लोगों के सेटलमेंट के लिए, लोगों के रहने के लिए वहाँ पे क्या करना पड़ा, जंगल को काटना पड़ा।
लोग गांव छोड़ के शहर में आकर बसने लगे, जिस कारण से पेड़ों को उनके रहने के लिए प्लेस बनाने के लिए पेड़ों को काटना पड़ा। दादी सेड, दादी ने कहा, कैन यू इमेजिन, क्या तुम कल्पना कर सकती हो, हाउ मेनी ट्रीज, कितने पेड़ हैड टू बी कट डाउन, काटना पड़ा होगा, टू बिल्ड द मॉल्स इन द दिल्ली, टू बिल्ड द मॉल्स बनाने में, इन दिल्ली में। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि दिल्ली में मॉल्स बनाने में कितने पेड़ों को काटना पड़ा होगा। लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखो, एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ वुड, और लकड़ी से बनी हुई चीजों के नाम लिखने। इन स्कूल में लकड़ी से बनी हुई चीजों के नाम लिखने हैं। एट होम, घर में बनी हुई लकड़ी की चीजों के नाम लिखने हैं। तो 4 चीजों के नाम आपको लिखने हैं, आप इसको बुक में फिल कर लेंगे। जो लकड़ी से बनी हुई हो, स्कूल में 4 चीजों के नाम लिखने हैं जो लकड़ी से बनी हुई हो, और घर में दिखाई देने वाली 4 चीजों के नाम लिखने हैं जो लकड़ी से बनी हुई हो। देखिए फिर यहाँ पे लिखा है, देयर आर वेरी फ्यू फॉरेस्ट एरिया लेफ्ट इन आवर कंट्री। लोग जो है लोगों की पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन के रहने के लिए, या फिर उनकी जो फूड है, फूड की जो नीड है उसको पूरा करने के लिए जंगल को काटना पड़ा। तो इस तरह से जंगलों की इतनी ज़्यादा कटाई हो गई कि देयर आर वेरी फ्यू फॉरेस्टेड एरिया लेफ्ट इन आवर कंट्री, कि बहुत कम फॉरेस्टेड एरिया हमारी कंट्री में क्या है, बचा है। एंड इवन दोज आर फास्ट डिसअपियरिंग, और यहाँ तक कि वे बहुत ही जल्दी डिसअपियरिंग हो रहे हैं, मतलब खत्म हो रहे हैं। जो बचे हैं पेड़ वो भी अब धीरे धीरे जल्दी खत्म हो रहे हैं। सेड दादा सैडली, दादा ने उदास होकर कहा, द पार्ट ऑफ आवर कंट्री वेयर वी कैन स्टिल सी फॉरेस्ट आर मेनली माउंटेन्स रीजन। द पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का वह भाग, वेयर, जहाँ पे, वी कैन स्टिल सी फॉरेस्ट, हम जंगल देख सकते हैं, आर मेनली, मुख्य रूप से वो कौन से हैं, माउंटेन रीजन्स हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, लाइक द हिमालय, जैसे कि हिमालय पर्वत। हिमालय कहाँ है, भारत के नॉर्थ में है। एंड वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट पश्चिम की तरफ है। एंड रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट लाइक ग्रेटर आसाम रीजन ETC, और ग्रेटर आसाम, असम के क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र जैसे कि ग्रेटर आसाम, आसाम में, आसाम के कुछ क्षेत्रों में पेड़ जो है, जंगल जो है बचे हैं। तो हमारी कंट्री का में बहुत ही कम ऐसे जगह है जहाँ पे अभी भी हमें फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जैसे हिमालय के क्षेत्रों में, भारत के नॉर्थ में है हिमालय, वहाँ देखने को मिलेंगे। वेस्टर्न घाट भारत के वेस्ट में है, वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेंगे। और नॉर्थ ईस्ट एरिया जैसे कि आसाम के क्षेत्रों में भी हमें फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। मतलब बहुत ही कम क्षेत्र बचे हुए हैं जहां हमें अभी भी फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। देयर आर सम फॉरेस्टेड एरिया इन अंडमान निकोबार आइलैंड, और अंडमान निकोबार आइलैंड में भी कुछ फॉरेस्टेड एरिया हैं जहाँ पे पेड़ है। देखिए आइलैंड ऐसी जगह होती है जो चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई हो, एक ऐसा जमीन का ऐसा पार्ट जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो, उसे हम आइलैंड कहते हैं। तो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ भी कुछ फॉरेस्टेड एरिया हैं जहाँ पे जंगल हैं। ओडिशा एंड फ्यू आइसोलेटेड पॉकेट ऑफ द कंट्री, ओडिशा में भी कुछ फॉरेस्टेड एरिया है जहाँ पे फॉरेस्ट है, पेड़ हैं बहुत सारे। और एंड अ फ्यू आइसोलेटेड पॉकेट ऑफ द कंट्री, मतलब इसके अलावा जो भी अब कंट्री के जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो पेड़ है वो आइसोलेटेड पॉकेट है। आइसोलेटेड पॉकेट मतलब बहुत कम मात्रा में, ऑफ द कंट्री मतलब देश के। ओडिशा में भी कुछ फॉरेस्टेड एरिया है और देश के थोड़े थोड़े कहीं भागों में हमें भी अभी भी फॉरेस्ट देखने को मिलता है, लेकिन ये क्या है, आइसोलेटेड पॉकेट है, मतलब थोड़े थोड़े मात्रा में हमें देखने को मिलेंगे। तो मनुष्य ने अपने लाभ के लिए जंगलों को क्या किया है, जंगलों को काटा है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने की वजह से उनके रहने के लिए आवास चाहिए, उनके खाने के लिए फूड चाहिए, तो इसके लिए जंगलों को काट कर घर बनाया गया, जंगलों को काट कर खेत का रूप दिया गया। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्क, सड़क का निर्माण, ब्रिज का निर्माण, पुल का निर्माण, फिर फैक्ट्रीज बैठाने में, दुकान
नए नए दुकान खोलने में, तो इस तरह से जंगलों की कटाई मनुष्य ने अपने लाभ के लिए की और इस कारण से बहुत ही कम फॉरेस्टेड एरिया जो है वो बचा हुआ है और वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, मतलब वो भी धीरे धीरे गायब हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसको आप पढ़ेंगे आज। थैंक यू।